Lac de Floritum, skimmed milk. The successful treatment of diabetes and Bright's disease with skim milk by Donkin was the hint which led Dr. Swan to potentize and prove it. देखिए, डायबिटीज़ और ब्राइट्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया था डॉन्किन ने स्किम मिल्क के द्वारा, और ये एक हिंट था जिसकी वजह से डॉक्टर स्वान ने इसको पोटेंटाइज किया, इसको प्रूव किया. एवरी सिम्टम गिवन हैज़ बीन वेरीफाइड इन द क्योर ऑफ द सिक. जो भी सिम्टम मटेरिया मेडिका में डिस्क्राइब किया गया है वो सिक के क्योर के लिए वेरीफाई किया गया है. डिजीज विद फॉल्टी एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशन विद रिफ्लेक्स अफेक्शंस ऑफ नर्वस सेंटर्स. ऐसी डिजीजेस जिनमें फॉल्टी या डिफेक्टिव न्यूट्रिशन है या फिर रिफ्लेक्स अफेक्शंस हैं नर्वस सेंटर्स के. Despondent does not care to live, has no fear of death, but is sure he is going to die. So despondent का मतलब expecting no improvement. ऐसे patients जो अपने improvement को expect नहीं कर रहे हैं, जिनको जीने की कोई परवाह नहीं है, लेकिन यहाँ पर fear of death देखने को नहीं मिलता है. उसको पक्का पता होता है that he is going to die. American sick headache. सिक हेडेक कहने का मतलब क्या है? हेडेक एकम्पनीड बाई नाउजिया, पर्टिकुलरली माइग्रेन. ऐसा हेडेक जिसमें नाउजिया होता हो साथ में. बिगिंस इन फोरहेड. हेडेक फोरहेड में स्टार्ट होता है, एक्सटेंडिंग टू ऑसिपट. हेडेक ऑसिपट तक जाता है. इन मॉर्निंग ऑन राइजिंग. हेडेक जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे एग्रेवेशन देखने को मिलता है, उठने पे हेडेक होता है. ऐसे ही ब्रायोनिया में भी देखने को मिलता है. इंटेंस थ्रॉबिंग विद नाउजिया, वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस एंड ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन. बहुत ज़्यादा थ्रॉबिंग होती है, तपकन फील होती है पेशेंट को, इसके साथ साथ नाउजिया रहता है, वॉमिटिंग होती है, ब्लाइंडनेस हो जाता है हेडेक की वजह से, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है. ऐसा ही जो है आपको इपीजिया रिपेंस में, आइरिस वेसिकुलर में और सैंग्विनेरिया में भी देखने को मिलता है. एग्रेवेशन नॉइज, लाइट एंड मोशन. एग्रेवेशन देखने को मिलता है नॉइज से, लाइट से और मोशन से. मोशन से एग्रेवेशन मैग्म्यूर में भी है, साइलीसिया में भी है. ड्यूरिंग मेंसेस, यानी जो हेडेक है वो मेंसेस के दौरान हो तो ऐसा क्रियोजोट में भी है और सीपिया में भी देखने को मिलता है. ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. हेडेक के साथ साथ बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है. एम्लुरिएशन बाय प्रेशर. हेडेक में प्रेशर से आराम मिलता है. बाय बैंडेजिंग हेड टाइटली. सर को अच्छे से बांध लेने से आराम मिल जाता है. ऐसे ही अर्जेंटम नाइट्रिकम और पल्सेटिलम में भी देखने को मिलता है. कॉपियस पेल यूरिन. तो हेडेक के साथ साथ चिपचिपा और पीला यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है. ग्लोबस हिस्टेरिकस. ग्लोबस हिस्टेरिकस उस कंडीशन को कहा जाता है जब थ्रोट में लंप जैसी फीलिंग आती है. सेंसेशन ऑफ लंप इन थ्रोट. सेंसेशन ऑफ लार्ज बॉल राइजिंग फ्रॉम स्टमक टू थ्रोट. ऐसा सेंसेशन होता है पेशेंट को कि जैसे स्टमक से थ्रोट की तरफ एक बड़ा सा बॉल जो है वो राइज कर रहा हो. कॉजिंग सेंस ऑफ सफोकेशन, जिसकी वजह से सफोकेशन की फीलिंग आती है. ऐसा एस्फियोटाइडा में और कैल्मिया लेटिफोलिया में देखने को मिलता है. वॉमिटिंग इंसेसेंट. जो वॉमिटिंग है वो कैसा होता है? नेवर स्टॉपिंग. वॉमिटिंग जो है वो रुकता नहीं है. हैज़ नो रिलेशन टू ईटिंग, जिसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है. फर्स्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इंटेंसली एसिड, देन ऑफ बिटर वाटर ऑफ प्रेगनेंसी. सो वॉमिटिंग पहले किस चीज़ का होता है? अनडाइजेस्टेड फूड का होता है, फिर एसिड का होता है, फिर बिटर वाटर आने लग जाता है. वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी जो लैक डी फ्लोरिटम है वो अच्छी मेडिसिन है. इसके अलावा वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के लिए लैक्टिक एसिड भी है और सोराइनम भी इंडिकेट होता है. कॉन्स्टिपेशन विद इनफेक्चुअल अर्जिंग. कॉन्स्टिपेशन में इनफेक्चुअल अर्जिंग होती है. बार बार जो है वो पेशेंट को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रह गया स्टूल और उसके लिए वो बार बार जाता है. ऐसा ही एनाकार्डियम में और नक्स में भी देखने को मिलता है. फेसिस ड्राई एंड हार्ड. जो स्टूल होता है वो ड्राई हो जाता है, हार्ड होता है. ऐसा ही ब्रायोनिया और सल्फर में भी देखने को मिलता है. स्टूल कैसा है? लार्ज, हार्ड एंड ग्रेट स्ट्रेनिंग, लेसिरेटिंग एनस, पेनफुल, एक्सटॉर्टिंग क्राइज. सो स्टूल कैसा है? लार्ज है, हार्ड है और बहुत ज़्यादा जोर लगाने पे पास होता है. लेसिरेटिंग एनस, यानी एनस को जो है वो चीरता हुआ निकलता है, फाड़ता हुआ. पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा और इसकी वजह से जो पेशेंट है वो रो भी सकता है. अ वुमेन है टेकन 10 to 12 एनिमल्स डेली. केस यहाँ पर बताया गया कि एक महिला है जिसने 10 से 12 एनिमल लिए हैं
ऑफन पास्ड 4 और 5 वीक्स विदाउट एन इवैक्यूएशन, कि 4 से 5 दिन तक उसको कॉन्स्टिपेशन रह गया, लगातार उसने स्टूल पास नहीं किया है। कॉन्स्टिपेशन ऑफ 15 ईयर्स स्टैंडिंग, के पिछले 15 साल से कॉन्स्टिपेशन चल रहा था और वो लैक डिफ्लोरेटम से ठीक हुआ है। मेंसेस की बात करी जाए, मेंसेस डिलेड होते हैं यहाँ पर, सप्रेस्ड बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में हाथ रखने से या ठंडे पानी में काम करने की वजह से अगर मेंसेस डिले हैं तो लैक डिफ्लोरेटम इंडिकेट होता है। ऐसा ही कोनियम में भी देखने को मिलता है। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क विल प्रॉम्प्टली सप्रेस फ्लो अंटिल नेक्स्ट पीरियड, मिल्क का एक ग्लास लेने से, मिल्क का एक ग्लास पीने से जो फ्लो है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो जाएगा अगले पीरियड तक। ऐसा ही मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस से कंपैरिजन किया जाता है। ग्रेट रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीम एंड प्रोट्रैक्टेड सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है एक्सट्रीम लेवल का और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है लॉस ऑफ स्लीप की वजह से। ऐसे ही इंडिकेट होता है आपको कॉकुलस में और नाइट्रिक एसिड में। फील्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पेशेंट जो है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड फील करता है, वेदर सी डज एनीथिंग और नॉट, चाहे कुछ करे या ना करे एग्जॉस्टेड फीलिंग आती है। ग्रेट फटीग व्हेन वॉकिंग, चलते समय बहुत ज़्यादा फटीग महसूस होता है। सेंसेशन एज इफ कोल्ड एयर वॉज ब्लोइंग ऑन हर, ऐसा सेंसेशन आता है जैसे ठंडी हवा उसके ऊपर बह रही हो। इवन वाइल कवर्ड अप, जबकि पूरी तरीके से ढक रखा हो तो भी उसको ऐसी फीलिंग आती है कि ठंडी हवा बह रही हो। एज इफ सीट्स वर डैम्प, उसको ऐसी फीलिंग आती है पेशेंट को कि जैसे जो कुछ भी उसने ओढ़ रखा है वो डैम्प है, वो गीला है। ड्रॉप्सी फ्रॉम ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, ऑर्गेनिक हार्ट डिजीजेस की वजह से ड्रॉप्सी होना, एडिमा होना। फ्रॉम क्रॉनिक लिवर कंप्लेंट, क्रॉनिक लिवर कंप्लेंट की वजह से एडिमा होना। फार एडवांस्ड एल्ब्यूमिनूरिया, बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिनूरिया देखने को मिलता है। फॉलोइंग इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर के बाद। ओबेसिटी, ओबेसिटी में फैटी डिजनरेशन हो तो लैक डिफ्लोरेटम इंडिकेट होता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.